Okay, so let's begin the chapter 5 Women Change the World। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वुमेन को सिर्फ घर में ही रहने दिया जाता था मैक्सिमम, और वो सिर्फ घर का ही काम करती थी। बाहर जाना अलाउड नहीं था, पढ़ना लिखना अलाउड नहीं था, और इवन जो घर का काम करती थी वो भी इट वॉज नॉट रिकग्नाइज एज अ वर्क। उसको डिग्निफाई नहीं करा जाता था, उसको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। धीरे धीरे वुमेन ने अपने डिस्क्रिमिनेशन जो उनको फेस करा उसके अगेंस्ट में स्ट्रगल्स किए, कैंपेन्स करे, जिससे जो आज प्रेजेंट मोमेंट है गर्ल्स की, वुमेन की, कि उनको पढ़ने लिखने दिया जाता है। इवन वो हर फील्ड में है, एज पायलट, एज अ साइंटिस्ट, नॉट ओनली सिर्फ नर्स और टीचर, जो कि समझा जाता है कि नर्स और टीचर सिर्फ गर्ल्स होंगी, पायलट और साइंटिस्ट सिर्फ मेल्स होंगे, क्योंकि वुमेन का टेक्निकल माइंड नहीं है, तो वो सिर्फ घर के कामों के लिए है। ये एक स्टीरियोटाइप क्रिएट हो रखा है सोसाइटी में। स्टीरियोटाइप मतलब एक ऐसी इमेज जो फिक्स कर रखी है लोगों ने कि वुमेन है तो यही ऑक्यूपेशन है, यही प्रोफेशन है, मेन है तो यही प्रोफेशन है, यही ऑक्यूपेशन है, राइट। इवन मेन भी डिस्क्रिमिनेट होते हैं, मेन पे भी प्रेशर होता है। ऐसा बोला जाता है ना कि लड़कों को कि पढ़ लो लिख लो वरना तुमसे तो कौन ही शादी करेगा। सो इट्स नॉट अ गुड थिंग टू से टू देम। गर्ल्स को तो नहीं बोला जाता है ऐसा, बट इंस्टेड गर्ल्स ऑल्सो शुड वर्क फॉर देम, राइट। दे शुड ऑल्सो हैव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस टू लिव इन द सोसाइटी। तो धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई सोसाइटी में। पहले तो वुमेन को स्कूल में जाने नहीं दिया जाता था, सिर्फ लड़के ही स्कूल में जाते थे। इवन ऐसा माना जाता था कि अगर कोई मैरिड वुमेन अगर लिख रही है, पढ़ रही है, तो उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी और शी विल बी अ विडो। तो ऐसा ही एग्जाम्पल बुक में दे रखा है राज सुंदरी देवी का। बंगाल की एक बंगाल में पैदा हुई थी ये, और शी वॉज हाउस वाइफ फ्रॉम अ रिच लैंडलॉर्ड फैमिली। तो ये सब जानने के बाद कि ऐसा माना जाता है सोसाइटी में कि अगर बैड लक है इनके पढ़ना लिखना, कि हस्बैंड की डेथ हो जाएगी एंड शी विल बिकम अ विडो, स्टिल शी स्टडीड, राइट। शी मेड हरसेल्फ अ लर्नड वुमन, राइट। उन्होंने फिर अपनी 60 की एज में ऑटोबायोग्राफी लिखी बंगला में, अमर ज़बान, जो कि फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी है जो कि किसी इंडियन वुमेन ने लिखी थी। इंपॉर्टेंट है ये चीज़, राइट। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट्स हुई सोसाइटी में। एकदम से नहीं हो गया कि इन्होंने लिख दी अपनी ये ऑटोबायोग्राफी नेक्स्ट जैसे सारी वुमेन स्कूल्स में, नहीं। इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स करे वुमेन ने। आज की मोमेंट है, आज के टाइम पे तो स्कूल में वुमेन भी होती, गर्ल्स भी होती हैं, बॉयज़ भी होते हैं, तो बहुत लार्ज नंबर्स पे होते हैं। इनफैक्ट बताऊँ, हर 10 साल में ना इंडिया में सेंसस कंडक्ट होता है कि कितनी पॉपुलेशन है, क्या एज है, क्या स्कूलिंग है लोगों की, क्या काम वो करते हैं, कितनी लिटरेट पॉपुलेशन है जो स्कूल्स में जा रही है, उनमें से मेन कितने हैं, वुमेन कितनी है, ये रेशियो देखा जाता है। पहले से नंबर इंक्रीज़ हुआ है कि गर्ल्स स्कूल में जा रही हैं पहले से ज़्यादा, बट स्टिल एज़ कम्पेयर टू मेन दे आर लेस, राइट। उस पर भी काम करने की अभी नीड है इंडियन सोसाइटी को। एवरीथिंग चेंजेस बिकॉज ऑफ द थिंकिंग। हम थिंकिंग चेंज करेंगे कि वुमेन की जो स्टडीज़ है वो इम्पॉर्टेंट है, एंड दे शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट टू लिव इन द सोसाइटी पीसफुली, है ना। तो ये थिंकिंग चेंज हो गई, धीरे धीरे सोसाइटी चेंज होती है। जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग हैं, SC एंड STs, उनकी थिंकिंग ऐसी है। इवन मुस्लिम लोग जो है उनकी भी, कि वो अपने गर्ल्स को जो है स्कूल में नहीं सेंड करते हैं। दे डोंट सेंड देयर गर्ल चाइल्ड टू द स्कूल्स। तो ये थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी, तभी जाके लोग जो हैं भेजेंगे अपने बच्चों को स्कूल में, अपनी लड़कियों को स्कूल में। इवन गर्ल्स जब जाती हैं स्कूल में तो 10वीं करी एंड देन दे आर आउट ऑफ द स्कूल, दे आर फोर्स्ड इनटू द मैरिड रिलेशनशिप्स, है ना। तो ये सब चीज़ें थिंकिंग से ही चेंज होती हैं। वुमेन ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है इक्वालिटी पाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्फीयर्स में, कि हमें राइट टू स्टडी होना चाहिए, हमारे हेल्थ फैसिलिटीज़ हमें मिलनी चाहिए, जो हमारे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, डाउरी डेथ्स होती हैं, इन सब चीज़ों में हम नहीं डिज़र्व करते सारी चीज़ें, तो इनके लिए लॉज हो। तो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ किया है लॉज लाने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन को फाइट करने के लिए। जबकि ये कैंपेन्स हो रहे थे वुमेन के, सब कुछ देखा उन्होंने, लीगल प्रोटेक्शन दी कि येस डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या आप पे वायलेंस हो रहा है तो आप कोर्ट्स में आइए, आपको हम जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। जब वुमेन ने इतने सारे एफर्ट्स करे, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस लेके आया था 1997 में, जिससे वुमेन को सेक्शुअल हरासमेंट से प्रोटेक्शन मिले वर्क प्लेस में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। अब वुमेन को पता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उनको जस्टिस मिलेगा, उनको राइट्स दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट्स के द्वारा, तो वो उनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग गई, वो स्कूल्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जाने लग गई। तो ये सारी चीज़ें कब हुई? जब लॉज बने। और लॉज कैसे बने? जब वुमेन ने क्या स्ट्रगल करा। अब अवेयरनेस फैली जब लोगों में कि येस वुमेन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सेक्शन है सोसाइटी का, और इनको भी राइट्स होनी चाहिए, ये भी नहीं डिज़र्व करती डिस्क्रिमिनेशन, ये इनइक्वालिटी। तो जब उन्होंने प्रोटेस्ट करे इन वायलेशंस के अगेंस्ट, तब जाकर वुमेन को राइट्स मिली, कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ आए, लोगों की थिंकिंग चेंज हुई। बहुत कुछ अभी भी बाकी है। सॉलिडरिटी जब वुमेन को आसपास दिखी, सॉलिडरिटी मतलब कि हाँ,
हम दो लोग हैं, दोनों की सेम प्रॉब्लम्स हैं, हम समझ रहे हैं एक दूसरे को। तो वुमेन की सेम प्रॉब्लम्स थी जनरली ऑन अ ब्रॉडर स्केल। तो उन्होंने समझा अपनी चीज़ों को, स्ट्रगल्स करे। तो ये सारी चीज़ें जब हुई तब सरकार लॉज लेके आई, लोगों की थिंकिंग वगैरह पे इफेक्ट डाला, उससे धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई। एजुकेशन जब प्रमोट हुई तो उससे लोग एजुकेट हुए, लोगों को पता लगा कि येस वुमेन आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अस, अ पार्ट ऑफ आर सोसाइटी, इनफैक्ट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सोसाइटी। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है, इट्स इम्पॉर्टेंट। और एक वो फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी वाला इम्पॉर्टेंट था। ठीक है।